रो लीजिए। अगर आंखों में ही रुकी रहें तो कांच बन जाती हैं ये बूंदें। आज बह निकली हैं, बह जाने दीजिए। इंसान जब सबके सामने रोने की हिम्मत पा लेता है तो समझ लेना कि वो सबके सामने अपने किसी भी सच को स्वीकार करने की हिम्मत पा चुका है। दिलावर जी का क्रूर चेहरा सभी ने देखा, लेकिन इस क्रूरता के पीछे दिलावर जी क्या छुपा रहे हैं ये कोई नहीं देख सका। उठिए। हम सभी में कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां, कुछ दोष होते हैं। कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया को दिखाई देती हैं, और कुछ ऐसी जिन्हें हम खुद भी देख नहीं पाते हैं। अगर हमें दूसरे की कमियां दिखाई दें तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। अपना सच दूसरों के सामने लाने के लिए हिम्मत ही नहीं, विश्वास भी चाहिए। ये विश्वास कि हमारा सच जानकर लोग हमारा मजाक नहीं बनाएंगे, घृणा नहीं करेंगे हमसे। हमारे सच को अच्छाई और बुराई के तराजू में नहीं तौलेंगे वो। रास्ता दिखाओ साईं, साईं। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं बंधनों से आजाद हो रहा हूं। अपने इन सफेद दागों को लेके अब मुझे कोई परेशानी नहीं है साईं, कुछ भी नहीं। ये तूने क्या किया साईं, क्या किया? मैं तुम्हारे साथ बेरुखी से, सख्ती से पेश आता था, यहां तक कि मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं बल्कि तुम्हारा मालिक बन बैठा था। इसके बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। सच तो ये है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि वही सबका मालिक है, सबका मालिक एक। और उसी मालिक की रजा है कि हम दोनों मिल सके। मुझे माफ कर दो साईं। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती करता रहा और तुम फिर भी मुझे गलत रास्ते से खींच कर सही रास्ते में लेके आए। इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा साईं। अब सब लोगों से मैं माफी मांगता हूं। मैंने आपके साईं को आपसे दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं भूल गया कि आप लोगों ने मुझे पहले दिन ही कहा था साईं और शिरडी एक है, और वही हुआ। माफ कर दीजिए मुझे। साईं, अब तो तुम हमारे साथ वापस चलोगे ना? हाँ लक्ष्मी, अब मैं शिरडी लौट सकता हूँ, द्वारका माई में रह भी सकता हूं मैं। लेकिन क्या मेरे शिरडी वापस लौट आने के बाद कोई दूसरा दिलावर अली शिरडी में नहीं आएगा? क्या शिरडी के लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए
अपना भाग्य बदलने के लिए परिश्रम के बजाय टोने टोटकों पर विश्वास करना छोड़ देंगे? जब से दिलावर अली जी द्वारका माई में आए, बड़ी खामोशी से शिरडी वासियों को देखता रहा मैं। हाथ दिखाने में या अपने भाग्य जानने की उत्सुकता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो सब में होती है। बुरा तो तब होता है जब हम खुद में विश्वास करना छोड़ देते हैं, अपनी मान्यताओं को त्याग देते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे विचारों की अच्छाई बुराई में है, तुम्हारे पुण्य में है, तुम्हारे प्रायश्चित में है, टोने टोटकों में नहीं। लोगों ने ये सब जानते हुए भी अपनी समझदारी के बजाय दूसरे लोगों पर भरोसा किया। जानते हो क्यों? क्योंकि उनमें श्रद्धा और सबूरी दोनों की कमी थी। कोई अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा, किसी ने मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए परिश्रम के बजाय टोने टोटके को अपनाया। क्या छोटे रास्ते पर चलकर जीवन का लंबा सफर तय किया जा सकता है? क्या कोई अपनी किस्मत को चकमा दे पाया है कभी? ये जीवन हमें सुख और दुख दोनों के साथ ही मिलता है। अगर इनसे भागोगे तो जीवन का अनुभव अधूरा ही रह जाएगा। और ऐसे ही कोई ना कोई दिलावर अली तुम्हारी बेसब्री का, तुम्हारे सब्र ना रखने का फायदा उठाता रहेगा। साईं, हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। हमसे गलती हो गई साईं, हमें क्षमा कर दीजिए। और लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि दिलावर जी का सम्मान करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। किसी का भी उसके रंग ढंग, उसकी वेशभूषा के लिए मजाक नहीं बनाना चाहिए। मुझसे गलती हो गई साईं, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। साईं, हम सबके भूल चूक को माफ कर दो साईं, और सब पे करम करो, क्योंकि शिरडी को उसका साईं वापस मिल जाएगा, और साथ में मेरा रास्ता और मंजिल भी। तुम हमेशा तारीफ करते थे ना कि मैं कुरान पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छी बातें कह लेता हूँ। साईं, तुम्हारी उसी सलाह पे मैंने ये फैसला किया कि मैं अब सबसे अच्छा उस्ताद बनूंगा और मदरसे में बच्चों को तालीम दूंगा, उनकी परवरिश करूंगा, ताकि वो बेखौफ मुझसे इल्म हासिल कर सके। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर मुंह तो मीठा किया जाना चाहिए। नहीं साईं, लड्डू मैं बांटूंगा अपने हाथों से।